तो चलो अब जेई नीट का मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बुकलेट का। ठीक है, तो हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। जैसे पिछले क्लास में हमने 27 तक कराया था, अब हम करा रहे हैं 28। देखो इसमें गिवन है व्हाट लाइन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉल विद इन द वेवलेंथ रेंज 94.5 टू 130 नैनोमीटर। देखो ऐसा है कि वेवलेंथ का जो रेंज हमने लिखाया था लाइमन सीरीज के लिए 91 टू 121 नैनोमीटर पर आया था। इसी में तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट लाइन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉल विद इन 94 टू 122, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो सारे वेवलेंथ बताओ जो 94.5 और 130 के बीच हो। तो ये डेफिनेटली ये लाइमन सीरीज में आएगा। दैट मीन्स n इक्वल टू 1 लिख देते हैं, ये है तुम्हारा n इक्वल टू 2, ये है तुम्हारा n इक्वल टू 3, ये है n इक्वल टू 4, ये है तुम्हारा n इक्वल टू 5। ठीक है, और हम वेवलेंथ चेक करेंगे। जैसे इसका एनर्जी कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। इसका वेवलेंथ को सपोज करो कि हमने लेमडा 1 बोल दिया, इसके वेवलेंथ को हमने लेमडा 2 बोल दिया, इसके वेवलेंथ को हमने लेमडा 3 बोल दिया, और इसके वेवलेंथ को हमने लेमडा 4 बोल दिया। ठीक है, तो हमको करना ये चीज़ है कि सारे वेवलेंथ को निकालना है, और जो भी वेवलेंथ 94.5 टू 130 नैनोमीटर के बीच में होगा वही हमारा एक्सर होगा, उसी को एक्सेप्ट करना है, और जो उसके आगे पीछे होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम करते हैं, और फार्मूला तो या तो रीड वर्क से निकाल लो, या नहीं तो एच बाई लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो हमने फार्मूला लिखाया था। तो जैसे अब इसमें कैलकुलेटर का भी जरूरी पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि इसको लेमडा 1 निकालना है, तो एच सी बाई लेमडा 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा ई 1, यानी कि लेमडा 1 इक्वल टू एच सी अपॉन में डेल्टा ई 1। एच सी कितना हो जाएगा 1242, और डेल्टा ई 1 कितना हो जाएगा 13.6 माइनस 3.4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1242 अपॉन 10.2। अब हम करते हैं, देखते हैं इसमें 1242 डिवाइडेड बाई 10.2 121, यानी कि 122 नैनोमीटर आ रहा है। ये 122 नैनोमीटर आ रहा है, तो लेमडा 1 डेफिनेटली उसके रेंज में आ रहा है। फिर लेमडा 2 निकाल देते हैं, तो वही फॉर्मूला लगेंगे 1242, और इसमें क्या कर देंगे 13.6 माइनस 1.5, तो हो जाएगा 1242, और अपॉन में कितना हो जाएगा 12.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 12.1, तो ये आ गया तुम्हारा 102.6, तो 103 कर दो, तो लेमडा 2 इक्वल टू 103 नैनोमीटर। डेफिनेटली ये क्या है, इसके बीच में लाइज करता है 91 और 133 के बीच में, तो ये भी हो जाएगा।
लेमडा 3 निकाल दो तो ये भी हो जाएगा 1242 अपॉन अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 13.6 माइनस 0.85। तो इसको हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा 1242 अपॉन में 12.75। नाइन्टी 97 नैनोमीटर हो जाएगा। 97.4 है, 97 नैनोमीटर ही ले लेते हैं तो डिफिनेटली ये भी होगा। अब लेमडा 4 निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 1242 और 13.6 माइनस 0.54। तो ये हो जाएगा 1242 और ये हो जाएगा 13.06। तो ये 95 आ गया, 95 नैनोमीटर। अब एक और उसके बाद में अब ये सारे क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ये सारे क्या होगा, इसके बीच में लाइज कर रहा है। अब 95 आ गया, अब एक और कर लो और उसको निकाल लो। तो ये सब इसी टाइप से चेक करना है और जो आएगा सभी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई में भी आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 जेई में भी आ रखा है। ये दिया हुआ फाइंड द क्वांटम नंबर n corresponding to the excited state of the helium ion on a transition to ground state. That ion emits 2 photons succession with wavelength this and this. मान लो ये किसके लिए है, हीलियम प्लस के लिए है। हीलियम प्लस के लिए है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक्साइटेड स्टेट हमने n ले लिया, ठीक है, वो n से n1 में आ रहा है, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ से यहाँ आएगा तो ये फोटोन इमिट करेगा, उसका वेवलेंथ लेमडा 1 ले लेते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, उसका वेवलेंथ लेमडा 2 ले लेते हैं। और हमको निकालना है कि n क्या होगा, n क्या होगा। Find the quantum number n corresponding to question number 29 corresponding to the excited state of helium ion if on transition to ground state that ion emits 2 photons of succession wavelength 108 और 13.4 ऐसे गिवन है। तो हम पहले इसका निकाल देते हैं, रीडबर्ग फार्मूला लगा देते हैं। तो इसका वेवलेंथ है तुम्हारा 10 क्या लिखा हुआ है 108.5 नैनोमीटर है। और ये गिवन है तुम्हारा 30.4 नैनोमीटर। और ये क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है। तो हम ऐसे लिख देते हैं 1/λ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा RH 1 में NF का स्क्वायर। तो फाइन इनिशियल कितना है, n फाइनल कितना है, n1 है, तो n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। और ये तुम्हारा कितना है, n इक्वल टू 1 है, ठीक है। और इसमें लिख देंगे जेड स्क्वायर दैट इज हीलियम के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर ही कर देते हैं, n1 का स्क्वायर कर दो, n1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू जेड स्क्वायर। और यहाँ पे जेड इक्वल टू हम पुट करेंगे 2, ठीक है। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/108.5 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा RH 1 में n, ये n1 नहीं है, गलत तो लिख दिया हमने, 1 में n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं n1 स्क्वायर माइनस 1 में n स्क्वायर
इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। इसको इक्वेशन में क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर अब लेमडा टू के लिए लिखेंगे तो सिमिलरली 1/30 पॉइंट, और इसमें 10⁻⁻9 भी कर दो, नैनोमीटर में है तो 30.4 इंटू 10 क्या करेंगे -9 कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू हम कर देंगे RH, और इसमें अब NF कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/में N1 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड करो। इसको इक्वेशन हमने 2 ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/में 108.5, और ऊपर कर दो 10⁹ प्लस 10⁹ कर दो, और ये 30.4 कर दो। RH जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो RH कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1/में N1 का स्क्वायर माइनस 1/में N स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/में 1 माइनस 1/में N1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों इक्वेशन को कर दिया, और यहाँ पे जेड स्क्वायर जो ये N1 और N1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा RH, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/में N स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जैसे इसको ज्यों का त्यों लिख दिया है, और इसी क्वेश्चन को सोल्व करके हमको n निकाल लेना है। n निकल जाएगा, z की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2, जेड स्क्वायर 4 हो जाएगा, RH की वैल्यू जानते हो, और ये सब गिवन है, इससे n निकाल लेना है, बस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। और नहीं तो तुम एनर्जी डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, उससे भी करके निकाल सकते हो, उससे चलो इसको एक मेथड ये है, इससे कर लो, और उस मेथड से भी हम निकाल के बताते हैं कि उस मेथड से क्या होगा। 29 को हम दूसरे मेथड से करते हैं, फिर हमारा जो डायग्राम वही रहेगा, ये n है, ये N1 है, और ये n = 1 है। यहाँ से यहाँ पे आया तो फोटोन इमिट किया, तो जैसे इसका कितना हो जाएगा -13.6, यहाँ पे कितना हो जाएगा -13.6/में N1 स्क्वायर, और इंटू जेड स्क्वायर भी होगा, क्योंकि जेड स्क्वायर भी होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर/में N स्क्वायर, ठीक है। N स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसका लेमडा 1 कर देते हैं, और यह तुम्हारा 108.5, और इससे जो वेवलेंथ निकलता है वो लेमडा 2 है, और यह 30.4 नैनोमीटर, और ये भी क्या है, नैनोमीटर है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अभी हमने क्या बताया था कि hc/λ = डेल्टा E, तो इसमें हम hc/λ1 = डेल्टा E1 कर सकते हैं, और इस दोनों का एनर्जी यानी कि इसका एनर्जी डिफरेंस माइनस इसका, तो कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा N1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तुम इसको पुट कर दोगे 1242, और तुम्हारा ये वेवलेंथ है तुम्हारा कितना 108.5, और इसमें नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, और ये लिख दोगे तुम जो कहते हो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N1 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इस λ2 के लिए लिखेंगे तो hc/λ2 = हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो कितना हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर लिख दोगे 1242 अपॉन में 30.4 इक्वल टू, इसमें जो कहते हैं लिख देते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N1 स्क्वायर
प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने 2 कर दिया। 1 2 को ऐड करो, 1 2 को ऐड करो तो देखो n1 यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे n1 क्या है, पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कट करके हम 1 प्लस 2 कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1242 अपॉन में 108.5 प्लस 1242 अपॉन में 30.4 इजकल टू, इसमें क्या बचा है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। और इस केस में जेड इजकल टू कितना पुट कर दो, तो 2 पुट कर दो और एन की वैल्यू इसमें फाइंड कर लो, एन इजकल टू वाट। अब ये काम तुम घर से कर लोगे, ठीक है। इसको 2 मेथड से हमने करा दिया, जो तुमको इजी लगे उससे करो। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 30 में गिवन है कैलकुलेट द रीडवर्क कांस्टेंट, इसमें आर की वैल्यू निकालना है फॉर एच ई प्लस एन। इसमें हमको आर एच यानी कि रीडवर्क कांस्टेंट फाइंड करना है, किसके लिए, एच ई प्लस के लिए। तो इस केस में जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। Ions are known to have a wavelength difference between first line of Balmer series and first line of Lyman series इतना। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है, जो 2 से 1 में आए, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसका मान लो कि लेमडा 1 है, तो इस केस में 1 अपॉन में हम लेमडा 1 इक्वल 2 लिख सकते हैं या इनर्जी डिफरेंस सही कर दो। इसका हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर तो इंटू 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -3.4 जेड स्क्वायर तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने कर दिया, ठीक है। अब लेमडा 1 जो आ रहा है, इसे लेमडा 1 डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसे रीडवर्क कांस्टेंट तो नहीं निकलेगा, तो वहीं पे रीडवर्क फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा। 1 बाई लेमडा 1 इक्वल टू हम लिख देंगे आर एच 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 4 इंटू कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो 1 बाई लेमडा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 RH अपॉन में 4 और जेड स्क्वायर को भी 4 कर दो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेमडा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3RH। इसको इक्वेशन हमने 2 कर दिया। और फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज तो ये एन इक्वल टू 3 हो जाएगा और एन इक्वल टू 2, बामर में क्या होता है 2 में आता है। इसका वेवलेंथ मान लो कि लेमडा 2 है, ठीक है। तो इसमें 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू, इसमें हमने लेमडा 1 निकाल लिया तो इसमें हम क्या लिखेंगे आर एच 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू जेड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर एच 5/36 इंटू कितना कर देंगे 4 तो 9 आ जाएगा। तो लेमडा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 5RH। इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। और गिवन है दोनों का जो डिफरेंस गिवन है वो गिवन है, यानी कि इस केस में गिवन है लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल टू कितना गिवन है 133.7 इंटू नैनोमीटर है तो 10⁹ कर दो। तो लेमडा 2 कितना है 9 अपॉन में 5RH माइनस ये कितना है 1 अपॉन में 3RH ऐसे गिवन है। और इक्वल टू दिस करो, इसमें सब कुछ नहीं बने, RH कॉमन लेके RH 1 अपॉन में RH कॉमन ले लो, 1 अपॉन में RH कर लेते हैं तो 5 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में हमने RH क्या लिया कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 9/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 133.7 इंटू 10⁻, नैनोमीटर है तो -9।
तो -9 करके और रिमेनिंग काम इससे से RH सोल्व करना है, रिमेनिंग काम तुम खुद करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। उसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सेम ये भी इसी टाइप से है। गिवन है व्हाट हाइड्रोजन लाइक आयन हैज वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लाइमन सीरीज इज दिस। यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ पहले बामर सीरीज निकालते हैं। बामर में क्या होता है 2 में आता है, किससे आएगा 3 से, वहीं फर्स्ट लाइन होता है। और इसमें हमको बताना है कि जेड की वैल्यू निकालना है, जेड की वैल्यू निकालना है। तो इसका कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर और इसका -3.4 जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसका वेवलेंथ डिफरेंस गिवन है वेवलेंथ का। मान लो कि यहाँ पे है तुम्हारा λ1, तो लेमडा hc/λ1 इक्वल टू कितना होता है ΔE। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो λ1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या hc अपॉन में ΔE 1। तो ये हो जाएगा 1242 और ΔE इस दोनों का एनर्जी डिफरेंस दैट इज 13.6 माइनस 3.4 इंटू कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1242 अपॉन 10.2 जेड स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा λ1। सिमिलरली λ2 निकाल लेते हैं लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1 और इसके लिए जो हो जाएगा गलत कर दिया। ये लाइमन सीरीज का हो गया, ये n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू क्या है 2 कर दिया। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो गया, यानी कि 2 से सेकंड में है। ये क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज में क्या होता है सेकंड से फर्स्ट में आता है। ठीक है, यही हमने एनर्जी डिफरेंस लिखते हैं गलत लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो ये किससे आएगा थर्ड से n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आएगा। ठीक है, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा -3.4 जेड स्क्वायर और इसका -1.5 जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जो फोटोन इमिट करेगा उसका λ2 है, तो λ2 इक्वल टू हम लिख देंगे 1242 जैसे यहाँ पे लिखा अपॉन में ΔE एनर्जी डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा 3.4 माइनस 1.5 जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 131242 अपॉन में 1.9 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि इस दोनों का डिफरेंस यानी कि λ2 माइनस λ1 इक्वल टू गिवन है तुम्हारा 59.3 नैनोमीटर में है, भी नैनोमीटर में ही है, नैनोमीटर है। तो इसको कर दो λ2 1242 अपॉन में 1.9 जेड स्क्वायर। हमको जेड स्क्वायर ही फाइंड करना है। 1242 अपॉन में 10.2 जेड स्क्वायर नीचे ही आएगा, यहीं पे आ जाएगा जेड स्क्वायर 10.2 जेड इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये 10.2 है इक्वल टू 59.3। ये सब नैनोमीटर में है। अब इसको सोल्व करके जेड इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड कर लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 36 तक क्वेश्चन है बुकलेट में, तो 36 तक मैं करूँगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32।
देखो इसमें गिवन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 32, 33 भी अच्छा है, 34, 35, ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। 32 में कहा जा रहा है कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से उसको इन्फिनिटी पे ले जाने में जितना एनर्जी देना होता है वही उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका एनर्जी कितना होता है, -13.6। तो उसको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए मिनिमम हमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, वही उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो अब हीलियम का लिथियम का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसमें कहा जा रहा है द बाइंडिंग, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब इसमें हाइड्रोजन लाइक आयंस ही हमको सिलेक्ट फाइंड करना है पहले, कि वो हीलियम प्लस होगा या लिथियम प्लस प्लस होगा। फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयंस इन दोज स्पेक्ट्रम ऑफ थर्ड लाइन्स ऑफ बामर सीरीज इज इक्वल टू, यानी कि बामर सीरीज के थर्ड लाइन का वेवलेंथ गिवन है। बामर सीरीज में 2 में आता है, n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा n इक्वल टू 3, ये हो जाएगा n इक्वल टू 4। ये देखो हमने इक्वी डिस्टेंट बना दिया, लेकिन इक्वी डिस्टेंट होता नहीं है। ये हो गया n इक्वल टू 5, ये हो गया n इक्वल टू 6। तो ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन हो गया, ये तुम्हारा सेकंड लाइन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, थर्ड लाइन हो गया। और इसके जो वेवलेंथ इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ गिवन है तुम्हारा 108.5 नैनोमीटर ये गिवन है, ठीक है। तो इसका हमको पहले जेड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना एनर्जी हो जाएगा, माइनस एन इक्वल टू 2 है तो -3.4 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -1.5 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -0.85 जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा -0.54 जेड स्क्वायर। जेड निकल जाएगा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, ऐसा है। तो इसमें हम लेमडा निकालेंगे, तो लेमडा निकालेंगे कैसे, hc बाई लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई। दिस मीन्स लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन में डेल्टा ई, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1242, और डेल्टा ई इस दोनों का एनर्जी डिफरेंस, यानी कि 3.4 माइनस 0.54 इंटू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करते हैं, 1242 अपॉन में इसको माइनस कर दो, ये है तुम्हारा 2.86, और इसको लेमडा को यहाँ पे कर देते हैं। और लेमडा गिवन है तुम्हारा कितना, ये भी नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में, 108.5 इतना आ गया। जेड इक्वल टू इतना आ गया। अब जेड इक्वल टू क्या करोगे, जो भी आएगा इसको स्क्वायर रूट कर दोगे, 1242 अपॉन में 286 इंटू 108.5। अब इसको मैं सोल्व भी कर देता हूँ। ये 4.00 आ रहा है, तो फाइनली ये कितना हो गया, √4 आ गया। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 2, यही आंसर होगा। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसी के लिए। जैसे हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम प्लस कर देंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें प्लस प्लस कर दिए तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन अभी जो बोर मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वैसा एटम या आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए एप्लीकेबल है, 2-3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए एप्लीकेबल
नहीं, ये चलो इसको मैं अब रब करता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 33। इसमें दिया हुआ है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हीलियम एटम इज 246 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखना पड़ेगा 246 पॉइंट गिवन है या क्या गिवन है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। टू 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखा हुआ है। तो देखो, तो फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। देखो ये हीलियम आयन है, हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम में क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम में, ठीक है। अब कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी हमको देना पड़ता है 246 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने इतना एनर्जी दिया, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो अब क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो हीलियम का था, अब क्या हुआ, हीलियम प्लस का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हीलियम प्लस हुआ। अब यहाँ तो बोर मॉडल एप्लीकेबल है, तो इसको निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो ग्राउंड स्टेट में E1 कितना होता है, -13.6 इंटू Z² होता है, तो इंटू क्या करेंगे हम 4 कर देंगे, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको निकालने के लिए हमको इतना, इसको बाहर निकालने के लिए हमको E2 देना पड़ेगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो E1 प्लस E2, तो E1 कितना है 246 और ये कितना है 54.4, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ये भी थोड़ा एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन था। अब हम करते हैं, ये तीनों क्वेश्चन जो है थोड़ा डुअल नेचर से रिलेटेड है, तो डुअल नेचर से रिलेटेड है, तो चलो मैं करता हूँ। जैसे पहले इसको मैं समझा देता हूँ, जैसे चलो पहले इसको नोट कर लो 33 क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में मैं कराता हूँ। पहले 34 करने से पहले, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसका N=1 में एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है N=इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये है तुम्हारा N=इन्फिनिटी, और यहाँ पे E एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, E∞=0, और यहाँ पे E1 इतना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूँ तो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा। अगर मान लो, समझ रहे, रुक जाएगा। अगर मान लो कि इसमें हमने क्या किया, इसको एनर्जी दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन्फिनिटी पे तो जाने के लिए इसको कितना चाहिए, 13.6, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे जो पहुँचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 15 - 13.6 दैट इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए। अगर मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन है, उसको मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो इन्फिनिटी पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन 13.6 से अगर ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे रुकेगा नहीं, वो रिमेनिंग कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 34 है,
ये गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 18 नैनोमीटर फ्रॉम स्टेशनरी हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। देखो पहले इसका जो फोटोन हम इंसिडेंट कराते हैं उसका एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू कितना होता है hc बाई लेमडा। hc जानते हो 1242 याद रखना है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। और वेवलेंथ जो गिवन है वो गिवन है 18 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। तो 69 ये कितना हो जाएगा, 69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ जितना स्टेशनरी इन द ग्राउंड स्टेट। अब हीलियम आयन है, यहाँ पे क्या है हीलियम आयन है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4, यानी कि 13.6 इंटू 4, जेड स्क्वायर होता है 4 होता है। अब इस पे हमने क्या किया, एक फोटोन इंसिडेंट किया, और ये तुम्हारा क्या है n इक्वल टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमको कितना चाहिए, एनर्जी कितना चाहिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है, इतना चाहिए। तो अगर मैं 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देता हूं तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हमने क्या दिया 69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 69 माइनस 54.4, और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है हाफ, ये किसका है इलेक्ट्रॉन का है, तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। और ये तुम्हारा मैं करता हूँ, ये 14.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जूल में करेंगे तब ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे। इससे भी हमको फाइंड कर लेना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते ही हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसे पुट करके भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलो जल्दी नोट कर लो इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें गिवन है ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इमिट्स ए फोटोन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एटम एक्वायर्स। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एटम्स हैं, ठीक है, एटम है, ए स्टेशनरी है, तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है 0 है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या जानते हो कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम मीन्स फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ प्राइमर सीरीज, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक फोटोन इमिट करता है तो फोटोन इधर जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा एटम क्या हो जाएगा इधर जाएगा v स्पीड से, ठीक है। तो इस केस में बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मास ऑफ एटम इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। और फोटोन का लीनियर मोमेंटम होता है लेमडा इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है h बाई पी, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई लेमडा। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ एटम इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता रहे हैं, यानी कि जो फोटोन का लीनियर मोमेंटम p है और इसका लीनियर मोमेंटम मान लो कि m a है, एटम इंटू v है, इस दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं h अपॉन में लेमडा,
और हाइड्रोजन की बात हो रहा है तो मास ऑफ, ये क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे और एच अपॉन में लेमडा लिखेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी जानते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो हमको फाइंड करना है, एच जानते हो, एच होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और इसमें दिया हुआ है, एक मिनट, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज यानी कि 2 से जब 1 में आता है तो लेमडा इक्वल टू होता है 122 या 121, तो 121 नैनोमीटर, तो 10 क्या कर देते हैं -9 मीटर। अब ये सारी चीज़ इसमें पुट करके इक्वेशन 1 में पुट करके हमको क्या फाइंड करना है, VH फाइंड करना है। MH गिवन है, VH फाइंड करना है, H गिवन है, लेमडा गिवन है। अब ये काम तुम खुद कर लोगे, एक क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, ठीक है, 35। अब चलो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 36। 36 में गिवन है ए स्टेशनरी हीलियम आयन इमिट्स ए फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। दिस फोटोन लिबरेटेड ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो पहले ये कहा जा रहा है कि एक स्टेशनरी हीलियम आयन है, इमिट्स ए फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यानी कि हीलियम प्लस है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यानी कि n=1 होगा, n=2 होगा, इससे फोटोन आता है तो इससे वेवलेंथ निकलेगा, उसका कितना हो जाएगा, और इसका होता है माइनस, हीलियम के लिए 13.6 इंटू 4 और ये कितना हो जाएगा -3.4 इंटू 4, जेड स्क्वायर होता है, इनसे कर दिए। अब पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं फोटोन लिबरेटेड। अब इसका एनर्जी hc बाई लेमडा, यही क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा। तो इसमें हम कर देते हैं 13.6 माइनस 3.4 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10.2 इंटू 4। तो इसका जो फोटोन का एनर्जी हो गया वो कितना आ गया तुम्हारा 8.04, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया जो फोटोन का एनर्जी है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि दिस फोटोन लिबरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेशनरी हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में दैट इज n=1 में, और ये है तुम्हारा n=∞। यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक फोटोन को, इसी फोटोन को हम देते हैं जिसका एनर्जी कितना हुआ 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमने बताया था क्या कि इसको अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो इन्फिनिटी पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन उससे अगर ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, उसका समथिंग काइनेटिक एनर्जी होगा। हमको वेलोसिटी फाइंड करना है फोटो इलेक्ट्रॉन का, सेम अभी जो मैं क्वेश्चन कराया था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे सम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40.8 माइनस 13.6 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, हाफ mv² निकल सकते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10 पावर क्या करेंगे -19 से कर देंगे तो जूल में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 और इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही वेलोसिटी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसे वेलोसिटी तुम फाइंड करो, ठीक है। तो ये काम तुम खुद कर लोगे। अब बुकलेट में जितने भी एच.सी. वर्मा, यूरोडोव या रेस्निक हेलिडे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने करा दिया। अब क्या करना है तुम लोगों को, सबसे पहले जो हमने सीबीएसई के लिए क्लास कराया था उसके PYQ क्वेश्चन कराया था उसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करो, फिर
स्टेप बाई स्टेप करना है। सबसे पहले जो सीबीएसई में के क्लास में हमने PYQ कराया था, NCERT कराया था, जो भी न्यूमेरिकल टाइप, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, थ्योरेटिकल से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में इसमें जो बुकलेट में 36 क्वेश्चन है, HC वर्मा, यूरोडोव और रिश्नी खेलिडे के जितने भी अच्छे क्वेश्चन मेंस स्टैंडर्ड के लायक हैं, उसको मैं रखा हूँ। इसको करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम ट्राई करो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और उसमें अगर कोई डाउट्स होगा तो एक डाउट्स क्लास करके मैं रख लूँगा। तो आज एटम हमने फाइनली समाप्त कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग काम तुम लोगों को करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।